नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, प्रधानमंत्री किसान मानधन और व्यापारियों एवं स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की प्रक्रिया समझाने के लिए बनाई गई है। भारत सरकार द्वारा असंगठित कामगारों के लिए आयोजित पेंशन योजना को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन कहा जाता है, जबकि छोटे व मझौले किसानों के लिए आयोजित पेंशन योजना को प्रधानमंत्री किसान मानधन कहा जाता है और स्वरोजगार करने वाले जैसे खुद की दुकान चलाने वालों, खुदरा व्यापारियों और अन्य व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना है। ये स्वैच्छिक व अंशदायी योजनाएं हैं जिनमें अभ्यर्थी की उम्र 18 से 40 साल तक होनी चाहिए। योजना का सदस्य बनने पर अभ्यर्थी को हर महीने उम्र के नियमों के अनुसार 55 से 200 रुपए तक का अंशदान करना होगा। योजना के सदस्य को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। अगर पेंशन प्राप्त करते हुए बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके जीवन साथी को बीमित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाने वाली राशि का 50% पारिवारिक पेंशन के तौर पर मिलता है, लेकिन ये राशि सिर्फ जीवन साथी को ही मिलती है। अगर बीमित व्यक्ति ने नियमित अंशदान किया है और 60 की उम्र से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके जीवन साथी को इस योजना में जुड़ने और इसे जारी रखने का अधिकार होगा, या फिर वे योजना के नियमानुसार इसे छोड़कर पैसा वापस निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि अगर अभ्यर्थी ESIC या EPFO योजना में लाभार्थी हैं तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। इन योजनाओं में से किसी भी अभ्यर्थी के पंजीकरण करने पर CSC VLE को 30 रुपए मिलते हैं। इसी तरह हर अपडेशन पर CSC VLE को 20 रुपया मिलता है। एग्जिट प्रोसेस को पूरा करने पर VLE को 30 रुपए मिलता है। नए रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन पर जाकर यूजर खुद भी पेंशन स्कीम में एनरोलमेंट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं किसी डिस्प्यूट रिड्रेसल के ऑप्शन की। ये डिस्प्यूट रिड्रेसल फंक्शन उन ग्राहकों के मामलों को निपटाने के लिए बनाया गया है जिनके मैंडेट फॉर्म इसलिए रिजेक्ट हो गए हैं क्योंकि उनमें इनवैलिड बैंक डिटेल थी और उन्हें ग्राहकों द्वारा ही ठीक किया जाना है। डिस्प्यूट रिड्रेसल ऑप्शन के लिए https mandhan.in पर जाइए। यहां CSC VLE ऑप्शन को क्लिक कीजिए। अपना CSC ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन कीजिए। आपके सामने जो पेज खुला है उसमें आखिरी मेन्यू टैब डिस्प्यूट को क्लिक कीजिए। आपके सामने जो टेबल खुलता है उसमें आपके द्वारा किए गए कुल एनरोलमेंट्स में से रिजेक्टेड एनरोलमेंट्स की संख्या दिखाई देती है। इन रिजेक्टेड एनरोलमेंट्स की जानकारी भी यहां उपलब्ध होती है, जो सामान्यतः ग्राहक की ID, ग्राहक का नाम, मोबाइल नंबर, डिस्प्यूट की तारीख, कब तक अपडेट किया जा सकता है, स्टेटस और एक्शन दिखता है। VLE इनमें से जो कार्यवाही करनी हो उस बटन को क्लिक करते हैं। एक फॉर्म खुलता है जिसमें अपडेशन करना होता है और फिर VLE इस प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैंडेट इसलिए खारिज हुआ है कि ग्राहक का बैंक खाता विवरण ठीक नहीं था तो उसे अपडेट किया जा सकता है। इसी तरह अन्य जानकारियों को भी अपडेट किया जा सकता है। अब इस अपडेटेड मैंडेट फॉर्म का प्रिंट कर लीजिए। ग्राहक से इस फॉर्म पर साइन करवाइए और इसे पैनल पर अपलोड कर दीजिए। जैसे ही ये विवरण अपडेट होता है, डिस्प्यूट का निपटारा हो जाता है। जिन लोगों का प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का रजिस्ट्रेशन इनवैलिड बैंक डिटेल की वजह से रद्द हो तो उनकी सब जानकारियों को ठीक करना बहुत आवश्यक है। इसी तरह आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना के अभ्यर्थियों की जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। इसमें आप मोबाइल नंबर, ईमेल ID, बैंक का विवरण, पेशा, नामित व्यक्ति की जानकारी, जीवन साथी की जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पोर्टल पर अपने CSC ID और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करना है। जो डैशबोर्ड खुलता है उसके मेन्यू पर अपडेट बटन को क्लिक करके सिलेक्ट करें। यहां अपना सब्सक्राइबर ID और नाम आदि दर्ज करें। सत्यापन के लिए आप या तो OTP जनरेट कर सकते हैं या फिर ग्राहक के फिंगरप्रिंट को स्कैन किया जा सकता है। सत्यापन के बाद एक फॉर्म खुलता है
जिसमें ग्राहक या बीमित व्यक्ति की तात्कालिक जानकारी दिखाई देती है। अब आप इसे अपडेट कर सकते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात है कि अगर बीमित व्यक्ति की निजी जानकारी को अपडेट किया गया है तो मैंडेट फॉर्म जेनरेट नहीं होता, लेकिन यदि बैंक का विवरण या नामित व्यक्ति की जानकारी अपडेट की गई है तो मैंडेट फॉर्म जेनरेट होता है। मैंडेट फॉर्म को प्रिंट करके उस पर अभ्यर्थी से साइन करवाएं और इसे स्कैन करके अपलोड कर दें। अब आपको भुगतान करना है और ये भुगतान होते ही बीमित व्यक्ति की जानकारियां अपडेट हो जाएंगी। एग्जिट मॉड्यूल से लाभार्थी निकास नीति के अनुसार योजना से बाहर निकल सकते हैं। प्रत्येक निकास प्रक्रिया को पूरा करने पर VLE को 30 रुपए मिलते हैं। सब्सक्राइबर मॉड्यूल के अंतर्गत 2 ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। ये हैं अकाउंट स्टेटमेंट और कार्ड रिप्रिंट ऑप्शन। अकाउंट स्टेटमेंट ऑप्शन का इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर ये देख सकते हैं कि उन्होंने और सरकार ने अब तक इस पेंशन योजना में कितना योगदान किया है। अगर किसी सब्सक्राइबर का पेंशन कार्ड खो जाता है तो वे 2 ऑप्शंस के जरिए अपने पेंशन कार्ड को रीप्रिंट कर सकते हैं। वे अपनी सब्सक्राइबर आईडी द्वारा अपने पेंशन कार्ड को रीप्रिंट कर सकते हैं। वे अपने आधार नंबर द्वारा भी अपने पेंशन कार्ड को रीप्रिंट कर सकते हैं। पेंशन कार्ड को रीप्रिंट करने पर सब्सक्राइबर को 20 रुपए का शुल्क देना होता है। अब कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इन योजनाओं में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को अपने साथ वैध दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक लाएं और VLE को यह जानकारी बहुत सावधानी के साथ दर्ज करनी चाहिए। VLE कंप्लीट एनरोलमेंट पर क्लिक करके खुद के द्वारा की गई एनरोलमेंट की सूची देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए https://mandhan.in/page/FAQ पर जाकर सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो डोनेट मानधन पर भी क्लिक कर सकते हैं। ये ऑप्शन इस दृष्टिकोण के साथ शुरू किया गया है कि मकान मालिक या नियोक्ता अपने घरेलू नौकर या सपोर्ट स्टाफ की मदद करना शुरू करने के लिए उनके लिए इस पेंशन योजना में उनका पंजीकरण करके अपनी तरफ से सहयोग राशि दान कर सकते हैं। आइए अपने घरेलू नौकरों की मदद करें ताकि उनकी वृद्धावस्था सुरक्षित हो सके। धन्यवाद।